रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आपकी अपनी शेफ रुबीना कमर और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल। और पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल में आज हम बनाने वाले हैं घिया और दाल। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई। अक्सर लोग घिये को भी उबाल लेते हैं और जो दाल होती है उसको भी बॉयल कर लेते हैं, लेकिन उसका इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि जो ज़्यादा फ्लेवर होता है वो तो बाहर निकल। और आज हम आपके लिए एक अलग तरीके का घिया और दाल बनाना आपको बता रहे हैं। माशाल्लाह इसकी सारी गजाइत इसके अंदर रहेगी और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपीज है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी कुकिंग की तरफ बढ़ते और आपको सिखाते हैं घिया और दाल बनाने का असल तरीका। चलिए फ्रेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपना चूल्हा जलाते हैं और ये हमारे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको हमने काट के रख लिया था, वो हम इसमें डालेंगे। हमने 1 कप घी का डाल के हमने प्याज़ों को ब्राउन कर लेना है, फिर हम इसके अंदर और चीज़ें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो प्याज है वो ब्राउन हो गए। अब हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करते हैं। एक टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन डाल रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही हमारे पास ये एक बड़े साइज का टमाटर है जिसको हमने चॉप कर लिया था, ये हम डाल देंगे क्योंकि टमाटर जल्दी गलता नहीं है और मिक्स नहीं होता, इसलिए मैंने चॉप कर लिया था। आप भी चॉप कर लीजिएगा। अब इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे, फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो अच्छे से भुन गई हैं। ये देखिए टमाटर बिल्कुल मिक्स हो गया है। यही मकसद था चॉक करने का, तो मैंने अच्छे से चॉक कर लिए थे टमाटर और अच्छे से ये मिक्स हो गए। अब हमारे पास हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च, ये हमने इसमें डाल दी। और ये हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून, ये हमने इसमें डाल देना है। और हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, ये हम डाल देंगे इसमें। और 1 चम्मच हम नमक का डालेंगे। हाफ टी स्पून हमारे पास ये काली मिर्च है, ये हम डाल देंगे इसमें। और हाफ टी स्पून ही हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये हमारे पास हाफ टी स्पून ज़ीरा है। अच्छे से हमने भून लेना। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी मैं इसके, ताकि हमारा जो ये मिर्चें है ना जले ना। कि मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल दिया और अच्छे से इसको मैं भून लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें, ये हमारे पास कद्दू शरीफ है 1 पाव, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास 1 पाव चने की दाल है जिसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी फूल गई है। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसमें ऐड करते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे जितने में ये दाल और हमारे जो घिया शरीफ हैं ये गल जाए। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें पानी डालने लगे हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी डाल। इसमें ये हमारा घिया शरीफ और दाल अच्छे से गल जाए। अब हम इसे ढाँप देंगे। हम इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा हल्का चूल्हा कर देते और इसके पकने का इंतज़ार करते। जब ये पक जाएगी फिर आपको दिखाते। ओके फ्रेंड्स, ये घिया और दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देख रहे हैं आप, घी ऊपर आ गया है हमारा। माशाल्लाह देख के कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो गई। ये देखें कितनी ये घुल गई है दाल। ऐसे ही घिया और दाल अच्छी लगती है। तो अब हम, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये थोड़ा सा हरा धनिया है, ये हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने धनिया ऊपर डाल देना। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, कितनी प्यारी लुक इसकी बनी है माशाल्लाह। जब आप भी घर में ट्राई करेंगे तो माशाल्लाह जिस तरीके से मैंने बनाई इसी तरीके से बनाएंगे
और ये हमारे पास 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिनको हमने काट दिया था, ये हम डालने लगे। तो माशाल्लाह कितनी अच्छी और ज़बरदस्त और कितनी प्यारी। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि रेसिपी पूरी देख के फिर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ऐसी ही बनेंगी जैसे हमारी बनी। तो जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो जल्दी से हमें लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ ही ना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपकी अपनी शेफ रुबीना कमर को अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।